बहुत इजी नहीं है ये गेम, बहुत टफ है और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी है। हाँ, थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा के लिए बस हम लोग गोल्ड से चुक के सिल्वर पे आए हैं। पहले तो जब मैं मम्मी पापा को बताई थी कि हमारे साइकिल इतनी महंगी आती है तो पहले तो वो शॉक्ड हुए कि इतनी सारी मैं इतनी महंगी मतलब बोल करके। रांची में नेशनल स्कूल्स गेम का आयोजन किया गया है और इसमें देश भर के प्रदेशों से जो खिलाड़ी हैं पहुंचे हुए हैं और अलग अलग इवेंट चल रहे हैं और अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में जो विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं जो है मेडल जीतने का काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड भी इसमें पीछे नहीं है। साइकिलिंग में झारखंड ने सिल्वर मेडल जीता है और झारखंड की बेटियों ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। आप देख सकते हैं टीम स्प्रिंट अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है। 3 खिलाड़ियां हैं जिन्होंने ट्रैक साइकिलिंग में जो है मेडल जीता है। बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही इनके कोच हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी की गई, क्योंकि काफ़ी टफ होता है, स्टेमिना भी काफ़ी इसमें चाहिए होता है और साइकिल में किस तरह से अपना लय बना के रखना है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस साइकिलिंग की प्रतिस्पर्धा में। बात करते हैं, नाम बताइए अपना। संजू कुमारी। संजू, कहाँ से हैं आप? मैं गुमला से। ये कब से सोचे कि हम लोग को साइकिलिंग करना है? हमारा पहले यहाँ सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे कोच राम सर है, वो हमें साइकिलिंग पे लिए थे, तब से मैं साइकिलिंग स्टार्ट की हूँ। टफ लगा थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य के खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए थे, साइकिलिस्ट जो थे वो पहुंचे हुए थे। हाँ, थोड़ा टफ था, बट सर इतना अच्छा ट्रेनिंग ही कराए थे कि हम लोग अच्छा कर लिए। फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में क्योंकि सिल्वर मेडल और कुछ कुछ तालमेल कमी हुई। हाँ, थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा के लिए बस हम लोग गोल्ड से चुक के सिल्वर पे आए हैं। और क्योंकि उसमें ताकत भी चाहिए होता है, बहुत सारा ताकत कहाँ से लाते हैं? क्योंकि उसमें चाहिए होता है, जितना आप जान लगाएंगे उतना साइकिल तेज भागेगी। तो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग से ही है। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा फार्मर है। कौन सा जिला है? गुमला। गुमला जिला से हैं। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं? मम्मी पापा हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से करो, ताकि तुम देश का नाम रोशन करो, झारखंड का नाम रोशन करो और अपने गांव का, क्योंकि हमारे गांव में ये जानते नहीं हैं कि साइकिलिंग क्या होता है। सिर्फ सब जानते हैं कि एथलेटिक्स ही होता है जो रनिंग करते हैं बस, और उसके सिवा ये सब गेम तो नहीं आता किसी को। आप तो समझ रहे होंगे, रुचि आ रहा होगा जब आप बताते होंगे घर में तो। हाँ, सबको ये लग जानकारी मिल रही है किस तरह से वीडियोस वगैरह भेजते हैं? हाँ, नहीं फ़ोन से तो नहीं भेजते हैं, बट अभी लाइव चल रहा है तो अभी मम्मी पापा को बोले थे कि देखने के लिए और किसी किसी को दिखाने के लिए घर के अगल बगल, तो वो लोग दिखाए होंगे तो जाने होंगे। और हम जाते हैं तो मेरे से पूछा जाता है तो हम बताते हैं, जितना हमको जानकारी है उतना हम बताते हैं घर में। और कोई कोई आते हैं घर के बगल में तो वो भी जानते हैं, पूछते हैं, तो उनको भी बताते हैं हम। क्या कहते हैं वो कहते क्या कहेंगे, अच्छा कर रहे हो? हाँ, अच्छा करो और हम लोग का नाम रोशन करो, और क्या है। चलिए, इस तरह से आप साइकिलिंग करते रहे और गोल्ड मेडल की उम्मीद करेंगे और इससे भी बड़ा इवेंट हो उसमें भी कह सकते हैं ओलंपिक में हम चाहते हैं गोल्ड मेडल जीत के लाए। चलिए, अपना नाम बताइए। मैं सिंधुलता हेम्ब्रम, कहाँ से? वेस्ट सिंहभूम। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई सिंधुलता, ये बताइए साइकिलिंग की। सर मैंने यहाँ रांची में आके ट्रायल दिया था और उसमें सिलेक्ट हुए, तो राम सर ने मतलब अपने अपने मतलब सारे कोच अपने अपने मतलब जो जिस गेम के लायक हो उस हिसाब से सर लोगों ने सिलेक्ट किया बच्चे को, और फिर सर ने मुझे साइकिलिंग के लिए सिलेक्ट किया। शुरू से इच्छा थी कि साइकिलिंग करें? नो सर, मैं तो जानती भी नहीं थी कि मतलब साइकिलिंग कैसा गेम है। ये तो साइकिलिंग मतलब मतलब आप अमूमन सोचते थे जो रोड में साइकिल चलाते जो बच्चे हैं वो उस तरह से हाँ, सोचे थे कि इतना टफ होगा? नो, मुझे नहीं पता था कि इतना टफ होगा, लेकिन बहुत इजी नहीं है ये गेम, बहुत टफ है और बहुत मेहनत की ज़रूरत भी है। इतना स्टेमिना ताकत कहाँ से लाते हैं? सर हमारे कोच हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो हम हारने की कैपेसिटी तो नहीं रखते हैं। जिस हिसाब से सर हमें ट्रेनिंग देते हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि हम बिल्कुल मेडल के करीब है, तो हमारा जो मोटिव रहता है उसे हम लेके चलते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं?
मम्मी हाउसवाइफ है और पापा फार्मर है। मम्मी पापा किस तरह सपोर्ट करते हैं आप? मम्मी पापा यही बोलते हैं कि तुम्हारा जो लाइफ है मतलब अगर तुम गेम पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे फोकस करो। और अगर वीडियो भेजते हैं या फिर बताते हैं कि आज हमने सिल्वर मेडल जीता या फिर आज हम लोग यहाँ गए हुए थे, तब क्या कहते हैं? मम्मी पापा को मोटिवेट होता है और वो हमें और मोटिवेट करते हैं कि मतलब पहले किस जगह पे थे और अभी किस जगह पे हैं, तो हमें भी बहुत मोटिवेट मिलता है अपने माँ पापा से। ये भी बताते हैं कि लाखों के साइकिल चलाते हैं। मम्मी पापा कहते हैं कि अगर अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना होगा या फिर और आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेंगे तो हम भी और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, यही कहते हैं पापा मम्मी। इंटरेस्ट जाएगा साइकिलिंग को लेकर? यस सर, अभी ज़्यादा ही मतलब मोटिवेट है कि आगे भी साइकिलिंग करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे और ना रिप्रेजेंट करेंगे बल्कि मेडल भी जीतेंगे और गोल्ड मेडल जीतेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारा मिंज है और मैं गुमला से हूँ। आप भी गुमला से हैं? यस सर। शुरुआत कैसे हुई आपकी साइकिलिंग की? सर शुरुआत में तो मुझे साइकिलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर मैंने यहाँ पे आके ट्रायल दिया, फिर ट्रायल देने के बाद सिलेक्शन हुआ और अभी मैं JSS में रहती हूँ, वहीं से यहाँ ट्रेनिंग करती हूँ और हमारे कोचेस सब हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें का फैसिलिटी है, साइकिल, खाने पीने, पढ़ाई, एवरीथिंग होता है। डर लगा यहाँ पे दूसरे राज्य के भी जो है साइकिलिस्ट है वो आए हुए थे, कुछ ऐसा लगा कि नहीं हम हार जाएंगे या फिर कुछ इस तरह का फीलिंग्स आया? नो सर, क्योंकि हमारे कोच हमें इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए है कि हारने का मतलब ऐसा माइंड में नहीं आया कि बस जीतना है। ऐसा हारने का कुछ भी नहीं आया कि बस सोच रहे थे कि जीतना है और अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना है। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा फार्मर है। किस तरह सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर, और साथ में मेरे कोच भी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और माँ पापा बोलते हैं कि तुम जहाँ तक खेलना चाहती हो, जितना खेलना चाहती हो तुम खेलो, हमारा पूरा फुल सपोर्ट है। ये बताते हैं कि हम जो साइकिल चलाते हैं उसका कीमत लाखों में है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं पता इस तरह से? पहले तो जब मैं मम्मी पापा को बताई थी कि हमारे साइकिल इतनी महंगी आती, तो पहले तो वो शॉक्ड हुए कि इतनी महंगी मतलब बोल करके। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मतलब ये रेसिंग साइकिल है, तो फिर मम्मी पापा बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहोगे, अगर खेलना आगे चाहोगे तो हम लोग ले देंगे इस टाइप से मतलब। और बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा बहुत सपोर्टिंग है। अच्छा, जो ये आम साइकिल है इसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर आम साइकिल मतलब ऐसे नॉर्मल है, और हमारा जो ट्रैक साइकिल है वो मतलब काफ़ी लाइट वेटेड होती है, स्पीड होती है उनकी, मतलब उनकी बहुत सारे डिफरेंस है दोनों इंडियन साइकिल और रेसिंग साइकिल में। तो कंफर्टेबल लगता है, अब तो आदत हो गया होगा? हाँ, पहले तो मतलब आता नहीं था तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था, डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गया तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब काफ़ी नहीं बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इस तरह से आप लोग लगातार खेलते रहिए और आगे भी हम लोग देखना यस चाहते हैं। सर। और मैं तो कोचेस को, मम्मी पापा सबको बहुत बहुत अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मुकाम तक लाया। राम जी हैं, कोच हैं इनके, जान लेते हैं। काफ़ी सराहना जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि अभी जब यहाँ पे इवेंट चल रहा था तो हम देख रहे थे कि आप काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब और भी कोच थे दूसरे प्रदेशों के, वो भी चिल्ला रहे थे, लेकिन आपकी जो वहाँ पे चिल्लाने का कह सकते हैं आवाज़ जो था काफ़ी अधिक दिख रहा था, क्योंकि आप खुद साइकिलिस्ट रह चुके हैं। अपना अनुभव बताइए। देखिए, इन बच्चों के साथ तो एज ए कोच कम फादर वाला रिलेशन है, और जब ये बच्चे चलाते हैं कोई टूर्नामेंट नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, तो फील होता है कि मैं चला रहा हूँ, तो मैं अपना जोश बिल्कुल इनके चेहरे पे, इनके परफॉर्मेंस पे देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ, और मेरा वो वॉकअप कराना इनको काफ़ी बेनिफिट होता है ताकि ये अपना 100% दे सके। और कहीं ना कहीं अपने समय को भी याद करते होंगे आप? ये तो है, मैं अपने समय का भी मेडलिस्ट प्लेयर रहा हूँ, मेरा इसी ट्रैक पे 2011 में मेडल था, और आज मैं इसी ग्राउंड का कोच हूँ, तो ये मेरे फ़ख्र की बात है कि मैं एज ए प्लेयर, एज ए कोच काफ़ी बच्चों के मेडल से सक्सेसफुल मिला है। आज हमारे इस खेलगांव में जहाँ पे JSS एकेडमी स्टेबल हुई और साइकिलिंग को स्टार्ट कराया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 11 के बाद साइकिलिंग का नोट था नहीं। मैं जब एकेडमी में 2017 में आया तब साइकिलिंग स्टार्ट हुआ एकेडमी में, और JSS ने साइकिलिंग का एक पूरा पैमाना तैयार किया कि हाँ, साइकिलिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे और इस इवेंट को तैयार करेंगे। और उसी के दौरान मुझे 2017 में टीम मिली, बच्चे आए मेरे पास। बेसिकली बच्चे तो बिगनर थे 8 से 10 साल के, तो उनको तो गेम के बारे में नॉलेज नहीं था, बट बिगनर को मैंने साइकिल चलाना और फिर स्पोर्ट्स साइकिलिंग चलाना, ये दोनों ही मैंने सिखाया।
आज ये बच्चे नेशनल मेडलिस्ट हैं, हमारे कई बच्चे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं और आज इस ग्राउंड से ही हमारे 5 बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो अभी दिल्ली में मलेशिया में एशियन इंडिया कैंप में हैं। नेक्स्ट वीक वो लोग मलेशिया जा रहे हैं। अगले साल हमने एशियन में एक गोल्ड एक सिल्वर जीता, एक बच्चा हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला। तो इस तरह से बच्चों का जो झारखंड के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा है। और हमारे एकेडमी के जो सीईओ हैं राठौर साहब, स्पोर्ट्स मेंबर, स्पोर्ट्स एडमिन और जितने स्टाफ हैं, जितने अधिकारी हैं, साइकिलिंग के लिए वो 24 आवर सपोर्टिंग रहते हैं। मेरे हर रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं आज इस मेडल आने का सबसे बड़ा श्रेय मैनेजमेंट को भी है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं शायद नहीं कर पाता इतना काम। तो मैं थैंक्स बच्चों को भी देता हूँ, मैं थैंक्स एकेडमी को भी देता हूँ, मैनेजमेंट को भी देता हूँ। और हमारे झारखंड सरकार जो आज खिलाड़ियों के लिए इतना धनराशि, कैश अवार्ड, उनके कल्याण के लिए नए नए स्कीम चला रही हैं, तो इसके लिए झारखंड सरकार का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। किसी प्रकार की कमी जो आप चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार की ओर से पूरी की जाए? बस सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि साइकिलिंग को बढ़ावा दे। हाँ भाई, पूरे झारखंड में एक ही सेंटर हमारा है एकेडमी, और अगर कई सेंटर खुले, आवासीय सेंटर, एक्सलेंस सेंटर, तो और नए बच्चे आएंगे। और जब आपके पास खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी ना, तो आपका परफॉर्मेंस का जो रेटिंग है वो ऊपर रहेगा। तो मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि और सेंटर खोले झारखंड में, ताकि हमारे गांव देहात से और खिलाड़ी उस एकेडमी में आए और अपना परफॉर्मेंस दिखाए। और सेंटर खुलना चाहिए ताकि झारखंड के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ से भी और खिलाड़ी आए और साइकिलिंग करे। तो आज काफ़ी अच्छा दिन रहा है झारखंड के लिए। झारखंड ने बहुत सारे मेडल जीतने का काम किया है और कल भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं साइकिलिंग के होने वाले हैं और कल भी हो सकता है कि झारखंड को मेडल मिले। ये गर्ल्स टीम थी स्प्रिंट रेस में जिन्होंने सिल्वर जीता है और कहीं ना कहीं झारखंड का नाम जो है वो रोशन करने का काम किया है। और भी खेल जो है वो चल रहे हैं जिसमें झारखंड लगातार जो है मेडल जीतने का काम कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि और जो इवेंट्स होते हैं उसमें क्या कुछ रिजल्ट लगता है, लेकिन अभी तक कहें तो पॉजिटिव जो है खिलाड़ियों की ओर से जो है रिस्पॉन्स रहा है और खिलाड़ियों ने मेडल जीतने का काम किया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार।